ट्रैफिक को चीरते हुए। ये देखो ठोक के चला गया। मैंने कहा ऐसे कैसे ठोक दी किसी ने करके रहा था ना, ठोक। इशू है देखो, ये नंबर प्लेट का इशू नहीं है, चल वो अभी रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आपने लिटरली बता रहा हूँ, आज तो क्लाउड दिख रहे हैं, बट ऐसे किसी दिन रात को तारे दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा यार। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज एक हफ्ते बाद हम दोबारा अपना कैमरा उठा रहे हैं। लास्ट सैटरडे व्लॉग करा था, इस सैटरडे व्लॉग कर रहे हैं, तो व्लॉग डाल दिए, वो लाइव हो जाएगा। और ये वाला आप व्लॉग देख रहे हो मंडे वाले दिन को, और सैटरडे को ये वाला व्लॉग लाइव हो चुका है। तो आई होप सब बहुत अच्छे कर रहे होगे। और आज हम तैयार हो गए हैं और हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारा साहिब की तरफ, और हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब। बंगला साहिब क्यों जा रहे हैं, वैसे तो क्यों का कोई रीज़न नहीं है, गुरुद्वारा साहिब पे जाते ही जाते हैं, बट आज हम इसलिए जा रहे हैं कि आज एक बहुत स्पेशल ओकेजन है। आज हमारा 8वें पातशाही, तो श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज का प्रकाश पूर्व है। तो बेसिकली उनका हम बर्थडे बोलते हैं ये, और ही वॉज द 8th गुरु। तो बंगला साहिब की बहुत मानता है, जो भी दिल्ली से है उनको पता ही है कि ये बंगला साहिब जो दिल्ली आया है, वो बंगला साहिब 200% जाता ही जाता है। बट जो दिल्ली के बाहर से हैं और जो कभी दिल्ली नहीं आए हैं, तो जब भी दिल्ली आओ आप, तो ये वाला गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने की बहुत ज़्यादा मानता है। जबकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि दिल्ली वालों ने इसको ना एक टूरिस्ट स्पॉट बना लिया है, कि जो हमारा वहाँ पे सरोवर है, वहाँ के फोटोज क्लिक करना या ये है, तो ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। हाँ, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि गोल्ड का है, अंदर से बना हुआ है, जैसे हमारा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वैसे ही सेम ये अंदर से गोल्ड का बना हुआ है। बट हाँ, ये है कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो यहाँ पे आप आके दर्शन करो, बट कोई फोटो वगैरह क्लिक मत करो। एंड इनफैक्ट अंदर जो मेन प्रेमाइसेस हैं, जहाँ पे हमारे बाबा जी रखे हुए हैं, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रखे हुए हैं, वहाँ इनफैक्ट फोटोग्राफी अलाउड भी नहीं है। तो जो टीवी पे जो लाइव आता है, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अंदर लोग आके रिकॉर्ड करते हैं, बट वहाँ पे अंदर लोग होते हैं जो मना कर देते हैं कि मत रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट दिन ब दिन बनता जा रहा है। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो जो हमारे 8वें गुरु थे, गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, वो बहुत ही अर्ली एज में गुरु बन गए। तो छोटी सी उनकी हिस्ट्री बताता हूँ कि क्या था उनकी स्टोरी। तो वो बहुत ही अर्ली एज है, मतलब एट द एज ऑफ 5 वो गुरु बन गए थे। और 1664 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो दिल्ली में स्मॉल पॉक्स बीमारी जो आई थी, वो उसमें मतलब वो शहीद हो गए। लोगों की सेवा करते 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 वो शहीद हो गए। तो इसलिए बोलते हैं कि चेचक की बीमारी हम बोलते हैं। तो ये गुरुद्वारा साहिब उस याद में और उसमें बनाया हुआ है कि यहाँ पे वो मतलब लोगों की सेवा करते करते वो शहीद हो गए। तो गुरुद्वारा साहिब चलते हैं और वहाँ पे आपको बाहर से दर्शन कराते हैं। दूसरा ना, आप सबको एक चीज़ मुझे और बतानी थी, मतलब आई वांट टू थैंक यू गाइज। मेरे ना 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। बहुत बड़ा कोई माइलस्टोन अचीव नहीं करा, बट हाँ ये है कि आई एम हैप्पी कि 2 महीने से पहले मैं 100 सब्सक्राइबर पूरे कर चुका हूँ, और अब नेक्स्ट टारगेट है रोड टू 500 का। तो आई विल बी वर्किंग हार्ड फॉर दैट, एंड आई विल बी ट्राइंग कि जैसे ये मेरे 100 फटाफट हुए हैं, 500 भी मेरे फटाफट हो जाए, एंड आई विल ट्राइंग माई बेस्ट फॉर दैट। बट थोड़ा आप सब सपोर्ट दिखाओ, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड प्लस मेरे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट दोनों फॉलो कर लो, दोनों के लिंक्स आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे मेरे डेली लाइव अपडेट्स आते हैं, स्टोरीज आती है कि मैं कहाँ पर हूँ। बेशक व्लॉग्स आई अंडरस्टैंड बहुत लेट आते हैं, बट जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो था कि यूट्यूब शॉर्ट्स रोज़ ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब कार्स हो गया, या मेरा डेली हो गया क्या चल रहा है, या मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, या कहीं अच्छा फूड ईटिंग के लिए कहीं पे गया हुआ हूँ, या कुछ मैंने खुद बनाया है, तो वो सब मैं डालते रहता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे पोस्ट आते रहते हैं, रील्स आती रहती हैं, तो वहाँ पे जा कर के भी आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एंड थोड़ा सा उधर प्यार दिखाओ। एंड यूट्यूब पे फटाफट से 500 करा दो। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आपने 100 कराया, आपने इतना प्यार दे रहे हो, शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक आपको ना एक चीज़ और दिखानी है आज। ऊपर ये देख रहे हो आप, इतना क्लियर स्काई दिल्ली में तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने कब देखा था,
लाइक लिटरली बता रहा हूँ, आज तो क्लाउड दिख रहे हैं, बट ऐसे किसी दिन रात को तारे दिख जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यार। और फिर आकर के हम दिल्ली में हो या ना हो, या मैं तो अब तो यही बोलता हूँ किसी भी स्टेट में हो भाई, इतना ट्रैफिक हो चुका है हर जगह पे कि बंदा घर से निकलते ट्रैफिक में ही अटक जाता है। पहले होता था ना कि फटाफट पहुंच जाना, ये है वो है। लोगों की जैसे इनकम बढ़ रही है वो गाड़ियां भी वैसे ही खरीद रहे हैं। गुरुद्वारा साहब के बाहर ये देखो, जबकि बिल्कुल साइड में ही है, पीछे की तरफ ही है। ये हालत देखो। कोई भी ओकेजन हो, कोई भी गुरपुरब हो हमारा, मतलब वैसे तो हर गुरुद्वारे में संगत जाती है दर्शन करने, बट ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, यहाँ पे ज़्यादा आती हैं। और ये देखो हाल ट्रैफिक का। और ये इनका प्रकाश पूरब इसलिए नहीं है, कोई भी उनका हो, गुरु का हो, यहाँ पे इतनी ही संगत होती है। इन वीकेंड्स पे भी यही हाल होता है यहाँ पे। और पार्किंग ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है इस टाइम पे, क्योंकि जो गुरुद्वारा साहब की पार्किंग है वो नीचे बेसमेंट में है, वो भी 2-3 लेवल की है, बट वो भी अभी तक तो फुल होगी। पार्किंग ढूंढते हैं, जहाँ मिलेगी पार्किंग, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, बट चलो कोई बात नहीं। ट्रैफिक को चीरते हुए सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि। निकल गए गुरुद्वारा साहब से, बाबा जी के दर्शन हो गए हैं। अंदर का हम दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि अलाउड नहीं है, बट बाहर से मैंने जैसे अपने प्रीवियस क्लिप्स देख लिए तो बहुत बहुत संगत थी। और हम कोशिश करते हैं कि हर साल, वैसे तो हम आते ही हैं बंगला साहब, बट आज के दिन बीइंग इन दिल्ली हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दर्शन करने आए हैं। जैसे हम लास्ट ईयर आए थे तो हम लोग रात के टाइम पे आए थे, तो इतनी संगत थी कि बैठा भी नहीं जा रहा था अंदर। बट आज फिर भी हम ज़्यादा लंबा तो नहीं बैठे, बट जो भी बैठे बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और एक ना छोटी सी लाइन है हमारे शब्द की, इन्हीं गुरु के लिए एक लाइन है, श्री हर कृष्ण जी त्याइए जिट्ठे सब दुख जाए। तो जिसको भी कोई भी दुख दर्द है, ऐसा बोला जाता है कि आप ये लाइन जब बार बार बोलोगे तो इससे आपको रिलीफ फील होता है और अंदर ना स्ट्रॉन्ग फील होता है। क्योंकि जो ये वाले हमारे गुरु जी थे, इन्होंने, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी उसके लिए पूरा इन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तो इसलिए ये लाइन की बहुत 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 वो इम्पोर्टेंस है। आप बंगला साहिब भी चले जाओ तो जगह जगह ये लिखा हुआ है, श्री हर कृष्ण जी चाहिए जिस जिट्ठे सब दुख जाए। और उसका एक शब्द भी है जो मैंने व्लॉग में ऑलरेडी पहले डाल दिया है। तो बस यही है, दर्शन हो गए बाबू जी के बढ़िया। अब जब नेक्स्ट आएंगे बंगला साहब तो देखेंगे, व्लॉग बनाएंगे और स्टोरी इसकी डाल देंगे। तो चलते हैं। अब हमारा एक आधा काम, 2 काम और है। अब वो कल छोटा सा एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया था, वो क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। तो निकल चुके हैं, तो आगे मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखा रहा था, हमने आइसक्रीम खरीद ली थी यहाँ से, और ये हमारा बुखड़ देख लो, ये आइसक्रीम छुपा के तो खा रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक बात और बतानी है, वो एक्चुअली आपको खुद बताएगा, ठीक है भाई? क्या है तो अपना बता दे, जो आजकल तो नया काम कर रहा है। शर्मा मत, बता दे। जब तो इंस्टाग्राम करता है ये भी बता दे। इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स डालनी शुरू करी है, कवर सॉन्ग्स गाता हूँ दूसरे सिंगर्स के, और भी कुछ कंटेंट डालने की भी सोच रहा हूँ, और आगे और डालते रहेंगे। फॉलो करो यार, बहुत ज़रूरत है, फॉलोअर्स है नहीं, बढ़ाओ फॉलो करके। गाइस ये ना मतलब सिंगिंग का बहुत शौक है इसको, बहुत ज़्यादा शौक है। तो खुद के भी थोड़े बहुत गाने लिखता है, बट ही इज शाय टू प्रोड्यूस इट और कंपोज द सॉन्ग। तो इंस्टा आईडी क्या है वो आपको खुद बताएगा, और मैं उसका इंस्टा आईडी मैं फ्लैश भी कर दूंगा। बता दे भाई। गाइस इंस्टा आईडी official.gursing है, जाके फॉलो करो। कोलैबोरेशंस करनी है डीएम करो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, जो करना है डीएम करो पर्सनली। तो इंस्टा का लिंक नीचे फ्लैश हो रहा होगा, देख लो और भाई को फॉलो कर दो यार। जैसे आप मुझे इतना सपोर्ट दिखाते हो मेरे शॉर्ट्स पे, मेरे व्लॉग्स पे, है ना, थोड़ा भाई को भी सपोर्ट करो। और इसकी मेरी आपने अगर कुछ रील्स नहीं देखी है तो मेरे इंस्टाग्राम देख लो और मेरे यूट्यूब शॉर्ट देख लो। इसकी मेरी रील्स में उधर हम लोग थोड़े से सरदार बॉयज़ है ना, तो अच्छी रील्स बनाते हैं। तो भाई के इंस्टा आईडी फॉलो कर दो एंड शो हिम सब लव।
तो हमने कर ली अपनी कार चेंज, हम लोग आके बैठ गए सिटी में। अब कल क्या हुआ था, कल जब सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे स्टाफ ने बताया कि भैया आपकी ना कार कल खड़ी थी तो कोई ठोक के चला गया। मैंने कहा ऐसे कैसे ठोक दी किसी ने कार? कह रहे सर मतलब ठोकी नहीं है, नंबर प्लेट आपकी कार की ना उड़ गई है। मैंने कहा ऐसे कैसे उड़ गई? कह रहे हैं बॉस कोई पता नहीं क्या है कि सुबह कोई कार मार गया और नंबर प्लेट टूट गई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया यार कि कोई ऐसे कार मार, क्योंकि भाई मैं अपनी कार से ना बहुत लिटरली मतलब बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे तीनों गाड़ी हैं तो तीनों गाड़ियों से बहुत प्यार है। किसी भी कोई भी गाड़ी को कुछ होता है ना तो अंदर चोट लगती है भाई। बीइंग अ कार गए तो कुछ होता है ना तो चल ठीक है जो भी है, जबकि यार देख कार रोड पे चलेगी तो लगेगी, ठीक है, बट ऐसे खड़ी खड़ी में कोई मार गया कुछ नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, मुझे अश्न आगे नंबर प्लेट नहीं है। अब इशू नंबर प्लेट का नहीं है, इशू ये है कि वो HSRP नंबर प्लेट है। पीछे भैया को बहुत जल्दी है, फटाफट कर रहे हैं। तो वो HSRP नंबर प्लेट है, अब वो उड़ गई है। उसको अप्लाई करूंगा फिर आएगी, बस मेन इशू ये वाला है। जबकि ये वाली कार पुरानी होगी सिटी, मैं इसको डिस्पोज करने का सोच रहा हूँ, बट स्टिल आपकी कार को कुछ भी, चाहे मैं कह रहा हूँ सालों पुरानी हो या भी कार को कुछ भी होता है ना तो आपको दुख होता है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया अपनी कार में। इशू है देखो, ये नंबर प्लेट का इशू नहीं है। चल वो अभी फिलहाल पीछे की आगे करा दूंगा ना, पीछे के लिए नहीं बनवा दूंगा, अप्लाई करके जब आएगी तब कर लूंगा। ये देखो, ये अब मुझे सब कुछ दोबारा से ठीक कराना पड़ेगा। ये देखो ये पूरा मुझे ठीक करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये वाला बम्पर भी, ये देखो ये पूरा हिल रहा है। इनफैक्ट क्या है ना, HSRP अप्लाई करूँगा वो 1 महीने में आएगी। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये रूल है कि आपको HSRP चाहिए ही चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा चलान है। जबकि आई थिंक इट इज़ अ करेक्ट थिंग, HSRP से पूरा वो प्रॉपर स्कैनिंग हो जाती है या जो भी है सब पता चल जाता है। तो आई थिंक HSRP इज़ अ मस्ट। तो जब तक HSRP नहीं है फंक्शनल हो नहीं। अब वही वाली बात है, अब जब नंबर प्लेट आएगी तब चलेगा। तो अभी कुछ ना कुछ करके देखते हैं। नंबर इनफैक्ट क्या है, कल गाड़ी ठोकी भी, ठोकने के बाद ये होता है नंबर प्लेट मिलती, नंबर प्लेट तक नहीं मिली कि आसपास के नंबर प्लेट मिल जाए, उसको रिपेयर होकर के वो चल जाए, बट कुछ नहीं हुआ। काम हो गया समवॉट ख़त्म। नंबर प्लेट का भी हमने कुछ ना कुछ कर ही लिया है, बट पता नहीं कल भाई कैसे करा है, कौन था, आई डोंट नो। जबकि जहाँ तक मुझे इतना पता चला है कि इट वॉज अ लेडी। तो हॉर्न्स वॉर्न्स भी गाड़ी के कुछ काम नहीं कर रहे, पता नहीं आई डोंट नो कैसे हिट करा है, वोट एवर हॉर्न वॉर्न्स ख़राब हो गए। हॉर्न्स भी गाड़ी के चेंज करवाए, क्योंकि हॉर्न तो यार एक मतलब प्रायोरिटी वाली चीज़ है यार। हॉर्न तो कार में चाहिए, बिना हॉर्न के तो इट कैन नॉट रन प्रॉपर्ली। हॉर्न वाज वर्किंग, बट ना जो सेकेंडरी हॉर्न था वही काम कर रहा था, मेन हॉर्न काम ही नहीं कर रहा था। तो हॉर्न चेंज करवाया, नंबर प्लेट का करवाया। अब जो भी बम्पर का जो भी आगे इशू है वो सॉल्व कराना पड़ेगा किसी डेंटर पेंटर के पास जाके मुझे। तो ये पूरा कराना पड़ेगा, और HSRP भी अब अप्लाई करानी पड़ेगी। तो ठीक है, वॉट एवर इट इज़, जो भी है थोड़ा पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हाँ, ये थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है कार को कुछ भी हो तो। भाई आ गए, ट्यूशन चले गए थे, ट्यूशन से वापसी आए। अब का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत अपनी रील शूट करने। इसको भी अपनी थोड़ी बहुत म्यूज़िक वीडियो शूट करनी है, और थोड़ी बहुत स्टोरी रील शूट करनी है, थोड़ा बहुत अपने चैनल के लिए भी शूट करना है। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इनफैक्ट क्या है, एक अच्छी लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो रील है कार के अंदर शूट नहीं होनी, कार के बाहर शूट होनी है। तो चल रहे हैं, रील शूट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई फाइनली रील्स हम बना चुके हैं। 4-5 सोची थी, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि बार बार ना रीटेक्स हो रहे थे। और जब रीटेक्स हो रहे हो तो समझ जाओ कि आज रील्स बनाने का दिन नहीं है। 2 रील्स बनी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हो जाता है कि जो हमने प्लान करा हो वो ना हो पाए, बट ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अभी नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बन जाएगी। बाकी बाबा जी के दर्शन करें, मज़ा आ गया। वॉट एवर इट इज, बाबा जी करे कि सबके ऊपर अपने ब्लेसिंग्स रखें, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, आपके फैमिली वालों के ऊपर। तो करते हैं यार ये वाला वीडियो एंड। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था आज, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल टू सी कि आज हम मतलब बंगला साहिब गए हैं, क्या उसकी महानता है एंड क्या है। क्योंकि कार का भी काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी मतलब ये वाली कार ना यूजुअली हम लोग चलाते ही हैं। बाकी ठीक है, जो रील शूट हो गई हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी एंड प्लस यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखने को मिल जाएगी। तो उस पर प्यार दिखाओ। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, गिव दिस चैनल अ बिग थम्स अप, शेयर कर दो इस वीडियो को, और
एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करोगे तभी तो रोड टू 500 पूरा होगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस एंड आई लव यू ऑल, बाय।